प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक आप लोगों के समक्ष भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आप लोगों को बतलाने वाले हैं कि शिव अभिषेक के प्रकार क्या हैं, शिव के अंग क्या हैं, कितने अंग हैं और रुद्री के पाठ से, शिव अभिषेक से क्या लाभ मिलते हैं, इत्यादि विषयों पे चर्चा करेंगे। उससे पूर्व आइए कालों के महाकाल महादेव को नमन करते हैं। मृत्युंजय महारुद्रः त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। इस सृष्टि में, पूरे संसार में, पाताल से लेकर के मोक्ष तक जो ओमकार गुंजायमान है, व्याप्त है, ब्रह्मा आदि देवता भी जिस अक्षर का सार यानी रहस्य नहीं प्राप्त कर सके। मित्रों, ओम के स्वरूप में विराजमान जो अद्वितीय शक्ति भूत भावन कालों के भी महाकाल, ऐसे गंगा जी को धारण करने वाले भगवान महादेव को नमन करते हुए आप लोगों के समक्ष आज हम रुद्राभिषेक के संदर्भ में विश्लेषण करते हैं। शास्त्रों और पुराणों में पूजन कई प्रकार के बतलाए गए हैं, लेकिन जब हम शिवलिंग स्वरूप महादेव का अभिषेक करते हैं तो उस जैसा पुण्य किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं होता है। स्वयं सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा जी हैं, वह भी कहते हैं कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि जो दुर्लभ हो। अभिषेक करने से दुर्लभ वस्तुओं की भी प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, धन हो, वैभव हो, सुख हो, सुविधा हो, वैसे तो जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए, अनेकों प्रकार के शास्त्रों में, पुराणों में विधि बतलाई गई है, लेकिन मुख्य रूप से 5 प्रकार है। रूपक या षटपाठ, रुद्र के 6 अंग कहे गए हैं। इन 6 अंग का यथाविधि पाठ षडंग पाठ कहलाता है। शिव कल्प सूक्त प्रथम हृदय रूपी अंग है। पुरुष सूक्त द्वितीय सर रूपी अंग है। मित्रों, शिव जी का जो अंग है उसी बारे में आप लोगों से विवेचन किया जा रहा है। ध्यान देने की बात है कि इसके बाद उत्तर नारायण सूक्त सिखा है। अप्रतिरथ सूक्त कवच स्वरूप चौथा अंग है और मैत्र सूक्त नेत्र रूप पंचम अंग बतलाया गया है। शतरुद्री अस्तरूप षष्ठ अंग कहा गया है। इस प्रकार संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी में षडांग रूपक पाठ कहलाता है। षडंग पाठ में विशेष बात यह है कि इसमें 8वें अध्याय के साथ 5वें अध्याय की आवृत्ति नहीं होती है। मित्रों, कर्मकांडी भाषा में इसे ही नमक चमक से
अभिषेक करना कहा जाता है। दूसरे प्रकार का रुद्री या एकादशनी रुद्रा अध्याय की 11 आवृत्ति को रुद्री या एकादशनी कहते हैं। रुद्रों की संख्या 11 होने के कारण 11 अनुवाद में विभक्त किया गया है। तीसरा लघु रुद्र। एकादशनी रुद्र 11 आवृत्ति होती है, जिसको लघु रुद्र संज्ञा दी गई है। यह लघु रुद्र अनुष्ठान एक दिन में हो सकता है। 5 ब्राह्मण रहेंगे तो डबल आवृत्ति होगी। 11 ब्राह्मण रहेंगे तो इसमें 11 ब्राह्मणों का वर्ण करके एक साथ संपन्न किया जा सकता है, तथा एक ब्राह्मण द्वारा अथवा स्वयं 11 दिनों तक एक एकादशनी पाठ नित्य करने पर भी लघु रुद्र संपन्न किया जा सकता है। मित्रों, अब इसी प्रकार से आप लोगों को हम और भी उपाय बतला रहे हैं कि अब महारुद्र, लघु रुद्र के बाद महारुद्र का नाम आता है। महारुद्र लघु रुद्र की तरह 11 आवृत्ति होती है, अर्थात एकादशनी रुद्री की 121 पाठ का आवृत्ति किया जाता है। आवृत्ति पाठ होने पर महारुद्र अनुष्ठान संपन्न होता है। यह पाठ भी उसी प्रकार से होता है, लेकिन इसकी संख्या है 121। अतिरुद्र महारुद्र की तरह 11 आवृत्ति अर्थात एकादशनी रुद्री की तरह 1331 आवृत्ति पाठ होने से अतिरुद्र अनुष्ठान संपन्न होता है। यह प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। पहला प्रक्रिया होता है अनुष्ठानात्मक, दूसरा अभिषेकात्मक, तीसरा हवनात्मक। यह तीनों प्रकार से किए जा सकते हैं। शास्त्रों में इन अनुष्ठानों का अत्यधिक फल है, वह तीनों का फल एक समान है। रुद्राष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र, जैसे हरि ओम गणनान्त्वा गणपतिगो हवामहे, यह बहुत ही प्रसिद्ध है। यह मंत्र ब्रह्म गणस्पति के लिए भी प्रयुक्त होता है। दूसरे अध्याय में जो दूसरा मंत्र है ओम गायत्री त्रिष्टुप जगत्यनुष्टु पंचासाह बृहत्ष्णीहा ककुप्सोचिभिः। अब यह जो वैदिक छंदों तथा छंदों से उपयुक्त चरणों का उल्लेख है। 5वें मंत्र में जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति सुखारथि यह पर्यंत का जो मंत्र समूह है शिव संकल्प सूक्त कहलाता है। इन मंत्रों का देवता मन है। इन मंत्रों में मन की विशेषताएं वर्णित हैं। परंपरा अनुसार यह अध्याय गणेश जी का होता है, गणपति का होता है, वरद विनायक का होता है। अब जो दूसरा अध्याय है, जैसे हम बोले सहस्रशी रेखा पुरुखः, यहाँ से लेकर के यज्ञेन यज्ञमाय जानता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। अब 16 मंत्र पुरुष सूक्त से है। इनके नारायण ऋषि एवं विराट पुरुष देवता हैं। 17वें मंत्र अद्भ्यः संभृतः से लेकर के श्रेष्ठ ते लक्ष्मीश्च पत्न्या, ये 6 मंत्र उत्तर नारायण सूक्त रूप में प्रसिद्ध हैं। द्वितीय अध्याय भगवान विष्णु का माना गया है। तृतीय अध्याय के देवता देवराज इंद्र हैं तथा अप्रतिरथ सूक्त के रूप में यह प्रसिद्ध है।
कुछ विद्वान आशुशानों से लेकर के अभिषिंचिंतति पर्यंत 12 मंत्रों को स्वीकार करते हैं, तो कुछ विद्वान अवशिष्टा से लेकर के मर्माणिते वर्मणाक्षादयामि सोमस्वा तक जो है इसको 5 मंत्रों का भी समावेश करते हैं। इन मंत्रों के ऋषि अप्रतिरथ हैं। इन मंत्रों द्वारा इंद्र की उपासना द्वारा शत्रुओं इस पर साधकों का नाश होता है। प्रथम मंत्र ओम आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घना घनः इत्यादि अर्थ देखें तो जो गति है शत्रुओं का नाश करने वाला है, भयंकर वृषभ की तरह है, सामना करने वाले प्राणियों को क्षुब्ध करके नाश करने वाला है, मेघ की तरह गर्जना करने वाला, शत्रुओं का आवाहन करने वाला, अति सावधान अद्वितीय वीर एकाकी पराक्रमी देवराज इंद्र शतशः सेनाओं पर विजय प्राप्त कराते रहते हैं। मित्रों, अब चतुर्थ अध्याय में सप्तदश मंत्र यानी जो मैत्र सूक्त के रूप में प्रसिद्ध है, इन मंत्रों में भगवान सूर्य की स्तुति है। मंत्र क्या है? ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्। इसमें भुवन भास्कर का मनोरम वर्णन है। यह अध्याय सूर्य नारायण का है, जिसे हम प्रत्यक्ष देखते हैं। यह सूर्य नारायण का इसमें वर्णन मिलता है, उपासना की गई है। और पंचम अध्याय में जो छाछठ ऋचा है, यह जो मंत्र है यह अध्याय प्रधान है। इसे शतरुद्री कहते हैं। शत संख्यात रुद्र देवता अस्येति शतरुद्रियम। इन मंत्रों में रुद्र के शतशः रूप वर्णित हैं। कैवल्योपनिषद में कहा गया है कि शतरुद्री का अध्ययन से मनुष्य अनेक पातकों से भी मुक्त होकर पवित्रता को प्राप्त होता है। इसके देवता महारुद्र शिव हैं। अब छठवां अध्याय जो है यह इसे महाक्षर के रूप में माना जाता है। प्रथम मंत्र में सोम देवता का वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, यह इसी अध्याय में मिलता है। इसके देवता इंद्रदेव हैं। सप्तम अध्याय को जटा कहा गया है। उसमें क्या है? उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च धूनिश्च। यह मंत्र जो है, इस मंत्र में मरुद देवता का वर्णन है। इसके देवता वायुदेव हैं। आठवां अध्याय है, इसको नमका अध्याय कहते हैं। इसमें 29 मंत्र हैं। प्रत्येक मंत्र में च, कार एवं में का बाहुल्यता होने से कदाचित चमकाध्याय अभिधान रखा गया है। इसके ऋषि देव स्वयं हैं तथा देवता अग्नि हैं। प्रत्येक मंत्र के अंत में यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचंद्र जत्र पूर्वे। अब इसमें जो है यज्ञेन यज्ञमय जंत पद आता है। रुद्री के उपसंहार में ऋजं वाजं प्रपद्ये मनो जजुः इत्यादि 24 मंत्र शांति अध्याय के रूप में एवं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः इत्यादि 12 मंत्र स्वस्ति प्रार्थना के रूप में प्रसिद्ध है। रुद्राभिषेक प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होने वाले जो घटना, दुर्घटना, अकाल मृत्यु सबसे निवृत्ति दिलाने वाला है। इस जीवन में इस जो यह नौका है, इस नौका से जो समुद्र है, नौका रूपी पार कराने वाला है। मित्रों,
यह जो शिव जी का अभिषेक है, शिव जी का अभिषेक जैसा कि आप लोगों को हम बतलाए शास्त्रों में क्या प्रकार है, किस प्रकार वर्णन किया गया है। अगर हम सांगोपांग ढंग से, शास्त्रीय ढंग से प्रयोग करते हैं तो अवश्यमेव हम अपने जीवन से जुड़ी हुई दुर्घटनाओं से राहत प्राप्त करते हैं, चतुर्थिक विकास करते हैं और यश, कीर्ति, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते रहते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज हम अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हैं और पुनः आप लोगों के समक्ष इसी तरह से दिव्याति दिव्य चर्चाओं को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।